हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेकर आई हूँ यूपी टेट सी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने मेरी 2 वीडियोस नहीं देखी हैं इंग्लिश की, वो लोग देख सकते हैं। ये वो क्वेश्चन हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि हमारे एग्जाम में सी टेट हो चाहे यूपी टेट हो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो इससे आपको अच्छा से नॉलेज हो जाती है ताकि आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 81 है कि विच इज़ नॉट, नॉट मतलब नहीं, एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनिम का बताया था हमने, यहाँ पे बताया था आपको। जो हमारा साइनोनिम होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, तो वो हमारे जो होते हैं पर्यायवाची होते हैं। एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं, बहुत सारे शब्द होते हैं, लेकिन एंटोनिम यहाँ पे विलोम होता है। जैसे कि काला सफ़ेद हो जाता है। तो विच इज़ नॉट एन एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो लवली का जो है वो एंटोनिम विलोम नहीं होगा। तो लवली का हमारा क्या है, विलोम नहीं होगा। तो वो हमारा क्या होगा, टॉल। क्या है, टॉल नहीं होगा। बाकी सारे जो हैं वो टॉल इज़ नॉट द एंटोनिम ऑफ लवली। बाकी तीनों क्या है हमारे इसके एंटोनिम है लवली के। तो लवली, लवली मतलब होता है प्यारा, लेकिन इसका अगर हम विलोम कर दे तो अगली हो जाएगा, ऑफुल हो जाएगा, ड्रब हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 है। कह रहे हैं कि चूज़ द बेस्ट आंसर। तो बेस्ट आंसर को हमें चूज़ करना है। व्हाट इज़ योर सिटी लाइक। तो व्हाट इज़ योर सिटी लाइक, इसका बेस्ट आंसर हमारा जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, इट्स इस। लेकिन उसने जो है अपनी सिटी के बारे में बताया है। क्या बताया कि इट्स स्मॉल बट नाइस। वो छोटी है लेकिन कैसी है, अच्छी है। बट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 हो गया है ना, 83। क्वेश्चन नंबर 83 है। कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। आइडेंटिफाई द वर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो हमें जो है वर्ब की आइडेंटिफाई द एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब बता रहे हैं इन द गिवन सेंटेंस। तो एडवर्ब क्या, आप लोग एडवर्ब के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो अब यहाँ पे हम एडवर्ब बता रहे हैं जब हम किसी भी क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे कि वो वो जो है चल रहा है, ठीक है, ये चल रहा है। तो कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है या तेज़ चल रहा है। तो तेज़ है या फिर धीरे धीरे है। तो ये हमारी क्या होती है, क्रिया की विशेषता बताता है। जो काम कर रहे हैं वो उसको किस तरीके से कर रहे हैं। तो यही हमारी एडवर्ब कहलाती है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। तो क्या है, द विकेट बॉय स्लैप्ड द गर्ल लाउडली। जो द विकेट बॉय जो था उसने जो स्लैप द गर्ल लाउडली। तो हमें जो था उसने जो स्लैप्ड किया गर्ल, तो वो क्या था, लाउडली। तो यहाँ पे हमारा जो है एडवर्ब बताया रहा है। तो यहाँ पे जो एडवर्ब होगी वो हमारी क्या होगी, लाउडली हो जाएगी। अगर हम एडवर्ब की परिभाषा की बात या फिर डेफिनेशन की बात करते हैं तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। जब हम कोई भी वर्ब में क्या जोड़ देते हैं, जब हम कोई चीज़ वर्ब में जोड़ देते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है, एडवर्ब कहलाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84 है। कह रहे हैं कि चूज़ द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो हमारा चूज़ द वर्ड अपोजिट, अपोजिट का मतलब विलोम होता है। जैसे अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो ड्राउट, ड्राउट जो है इसका जो है हमें अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है। तो हमारा क्या होता है, ड्राउट का मतलब होता है, क्या होता है, जो ड्राउट इसका मतलब जो होता है हमारा सूखा होता है। क्या होता है, हमारा सूखा होता है, ठीक है, सूखा है। और फ्लोट का मतलब जो होता है वो हमारा क्या होता है, बाढ़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 85 है। कह रहे हैं कि चूज़ द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो ठीक है, हमें एबिलिटी का भी अपोजिट बताना है। एबिलिटी मतलब होता है कि योग्य है, ठीक है। एबिलिटी का हमें अपोजिट बताना है। तो एबिलिटी का जो अपोजिट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इन एबिलिटी। क्या हो जाएगा, हमारा इन एबिलिटी हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 है। कह रहे हैं कि चूज़ द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। तो वर्ड ऑर्डर जैसे तरीके से हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे ही करेक्ट वर्ड ऑर्डर को कैसे हम लोग चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब आता है, फिर हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद हमारा आ जाता है अदर वर्ड। क्या आ जाता है, अदर वर्ड। तो हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब दे रखा है और ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो क्या है, सबसे पहले अगर हमारे इसकी बात करें तो हमारा सब करेक्ट ऑर्डर वर्ड बताना है। तो जैक लव्स म्यूजिक। तो जैक जो हमारा सब्जेक्ट हो गया, लव्स हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो है वर्ब हो गई। इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे हमारे जो है लव्स हो गया और म्यूजिक, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारी म्यूजिक आ जाएगा।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 86 हो गया, 87 है। कहने कि चूज़ द करेक्ट प्रोनाउन, प्रोनाउन को चूज़ करना है। तो करेक्ट प्रोनाउन जो चूज़ करना है, तो प्रोनाउन में आ जाता है हमारा ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये तरीके जो हमारे हैं, ये सब हमारे प्रोनाउन है। तो इट वॉज माई ब्रदर, इट वॉज, तो वो क्या है, हमारा ब्रदर है। हु वेंट विद, जो था किसके साथ गया था, विद किसके साथ गया था, हमारा हर। तो यहाँ पे जो हर है वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा प्रोनाउन कहलाएगा। और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। कौन से हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं, जैसे हर है, हिज है, हिम है, तो ये तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 है। कहने के व्हाट व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड कॉल्ड। तो वो शब्द के बारे में बताना है, वर्ड के बारे में बताना है, जिनको हम अगर हम इधर से पढ़ते हैं, ठीक है, इधर साइड से पढ़ते हैं, ठीक है, तो भी उसका मतलब मीनिंग वही रहता है, स्पेलिंग वही रहती है, और जो उधर से पढ़ते हैं तो वही वो स्पेलिंग रहती है। तो उन वर्ड को कह रहे हैं कि व्हाट आर वर्ड्स दैट स्पेल द सेम बैकवर्ड्स कॉल्ड, उन्हें बोलते हैं पैलिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। इसमें जैसे कि हमारा आ जाता है MADAM, तो हमारा मैडम, तो मैडम MADAM, MADAM मैडम। तो हम इस तरीके से मैडम को पढ़ रहे हैं। किस तरीके से मैडम को जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमने मैडम को जो पढ़ा है, तो ठीक है, मैडम को पढ़ा है, तो इस तरीके से चाहे हम इधर से पढ़ते हैं मैडम और इधर से पढ़ते हैं मैडम, तो दोनों तरीके से जो होते हैं, बैकवर्ड से पढ़ें चाहे इधर से पढ़ें, दोनों ही सेम स्पेलिंग रहती है, तो उन्हें ही बोलते हैं पैलिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 89 है। कह रहे हैं कि चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड, चूज द प्लूरल ऑफ द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे जो है चूज द प्लूरल, हमें प्लूरल जो है वो चूज करना है, जो वर्ड दे रखे हैं। तो हमारा प्लूरल हो जाएगा, वो हमारा कौन सा हो जाएगा, बॉक्सेस। क्या हो जाएगा, हमारा बॉक्सेस हो जाएगा, BOXES, बॉक्सेस जो है हमारा, ये क्या है, बॉक्स का प्लूरल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड। तो चूज द सिंगुलर ऑफ द गिवन वर्ड जो हमारा वर्ड दे रखा है, लीव्स। जहाँ पे लीव्स मतलब होती हैं बहुत सारी पत्ती होती हैं, पत्तियाँ होती हैं, और इसका जो हमारा सिंगुलर होएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, लीफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीफ हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।